हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल डीके एनीमे। आई एम रोसिटी। आज हम लोग वापस से ग्रीन का एक्सपेंड करने वाले हैं और एपिसोड जो है 11 होने वाला था। और एक लाइक कर देना, किसी भी नहीं आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यार एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि मिक्सिको, टटाया, हिकारू को दिखाया जाता है। तीनों ही जो है बहुत ज्यादा उदास होते हैं और यहाँ पर वो तीनों ही जो है ग्राउंड की तरफ देख रहे थे जहाँ पर लड़कियां जो है खड़ी हुई होती है और लड़कियों को देखने के बाद जो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कुछ दिनों के अंदर सारी लड़कियां जो है वापस से चली जाएंगी और हम लोगों ने एक भी गर्लफ्रेंड नहीं पटाई, अब हम लोग क्या करें। और ये सारी बातें कहने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और तभी यहाँ पर जो यूसुके आ जाता है और कहने लगता है कि तुम तीनों रो क्यों रहे हो। तो यहाँ पर वो तीनों कहते हैं तेरी वजह से हम लोग उदास है बे, तूने तो अपनी बंदी पता दी और हम तीनों जो है सिंगल रह गए। और फिर तभी वहाँ पर मिडोरी आ जाती है और कहते हैं कि मेरे बाबू ने खाना खाया। तभी यहाँ पर यूसुके कहता है कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने अपने बाबू के साथ खाना खाना है। और ये कहने के बाद जब वो दोनों एक साथ चले जाते हैं और ये सब कुछ देखने के बाद जो इन तीनों का मुंह जो खुला का खुला रह जाता है। और तभी यहाँ पर सीन कट होके स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुके और जो मिडोरी होते हैं वो दोनों एक साथ बैठ के वापस से रबी रबी बातें कर रहे होते हैं और ये सारी चीजें जो है फुटावा देख रही होती है। और यहाँ पर फुटावा ही नहीं, यहाँ पर रिका भी पीछे बैठ के सब कुछ देख रही होती है। और तभी यहाँ पर जो सीन कट होकर फ्लैशबैक पे चला जाता है सीन। तभी यहाँ पर फ्लैशबैक पे दिखाया जाता है जहाँ पर यूसुके ने जब मिडोरी को किस किया था तो यूसुके को सब कुछ याद आ चुका था। और तभी यहाँ पर जो रिका आ जाती है और रिका आने के बाद कहती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी होती है वो कहती है कि ये देखो रिका, यूसुके को सब कुछ याद आ चुका है। यहाँ पर यूसुके कहता है कि सब कुछ तो नहीं पर हाँ ढूंढा ढूंढा सब कुछ याद आने लगा है। तभी यहाँ पर जो रिका है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मैंने अपना मिशन जो है पूरा नहीं कर पाया। और ये बात सुनने के बाद जो मिडोरी और जो यूसुके होते हैं वो दोनों शौक हो जाते हैं, कैसा मिशन। और तभी यहाँ पर जो रिका है वो कहती है कि मैं जो है मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं जो है टाइम पुलिस में काम करती हूँ और मेरा काम है कोई भी टाइमलाइन के अंदर जो है छेड़खानी करे मैं उसे पकड़ लेती हूँ। यूसुके, मिडोरी, तुम दोनों का जो है वापस से रिकार्नेशन हुआ है क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है वो पहले जन्म में पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। यूसुके जो है वो 2012 में पैदा हुआ और तुम जो मिडोरी उससे 1000 साल बाद पैदा हुई और इसीलिए जो मिडोरी है वो टाइम में पीछे आई है तुम्हारे साथ रहने के लिए। और इसीलिए टाइम के अंदर जो ये फेरबदल हुआ है इसके लिए जो टाइम पुलिस है उसने मुझे भेजा है तुम दोनों को रोकने के लिए। और ये बात सुनने के बाद जो है जो यूसुके होता है वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। और तभी यहाँ पर वापस से रिका कहते हैं कि याद करो यूसुके किस तरह मिडोरी जो है बस से अचानक से बाहर निकल आई थी। और तभी यहाँ पर जो यूसुके है उसे सब कुछ याद आ जाता है कि वो किस तरह जो है मिडोरी से पहली बार मिला था। और तभी यहाँ पर रिका कहती है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, टाइम पुलिस आके तुम लोगों को अलग कर ही देगी, तुम लोग एक साथ नहीं रह सकते। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी है वो ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो यूसुके को हक करके कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं यूसुके को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, समझ में आया ना। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर जो है प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रिका होती है वो मिडोरी और यूसुके को देख के सारी बातें जो सोच रही होती है। और तभी यहाँ पर जो स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है और तभी यहाँ पर सीन कट होकर जो चिको-साना मैम के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पर चिको-साना मैम बैठी होती है। और तभी वहाँ पर जो है मिक्सिको, हिकारू, टटाया आ जाते हैं और आके कहते हैं कि चिको-साना मैम आप और आपकी जो स्टूडेंट है वो तो कुछ दिनों बाद जो यहाँ से चली जाएंगी, इसीलिए हम तीनों ने मिलकर जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है जहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर उस पार्टी में जो है मजे करेंगी। और ये बात सुनने के बाद चिको-साना मैम कहते कि हाँ बिल्कुल हम लोग जरूर से आएंगे, तुम पार्टी ऑर्गेनाइज तो करो। और ये बात सुनने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर सीन कटो के रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर मिक्सिको, हिकारू, टटाया जो होते हैं वो तीनों मिलकर वापस से जो है लड़कियों को नहाते हुए देखने के लिए जाते हैं छुप छुपा के। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है जब वो लोग जो है नहाते हुए लड़कियों को देख रहे होते हैं तभी यहाँ पर जो फुटावा है वो बेहोश हो जाती है और पानी के अंदर डूबने लगती है। तो यहाँ पर वो तीनों जल्दी से जो है दीवार तोड़ के जो है अंदर आ जाते हैं और फुटावा को जो है बचा लेते हैं। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर दिखाया जाता है वो तीनों जो है फुटावा का जो है मेडिकल रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर मेडिकल रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो फुटावा होती है वो रिक्स कर रही होती है और उसकी बहन वोकावा और सनाया भी वहाँ पर मौजूद होती है। तभी यहाँ पर चिको-साना मैम को दिखाया जाता है। चिको-साना मैम जो है उन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है तुम तीनों को कितनी बार कहा है जब लड़कियां नहा रही होती है तुम लोग वहाँ पर मत जाओ। तभी यहाँ पर चिको-साना मैम कहती है कि जो पार्टी तुम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे जहाँ पर हर एक लड़का और एक लड़की एंजॉय करने वाले थे उस पार्टी में तुम नहीं आ सकते। और ये बात सुनने के बाद जो तीनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए मैम। और तभी यहाँ पर जो फुटावा आ जाती है और फुटावा कहते हैं कि मैम इन लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोगों को पार्टी में आने दीजिए। और ये बात सुनने के बाद सारे लोग शौक हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर फुटावा कहते हैं कि हम तो कुछ दिनों बाद चले जाएंगे तो अब इन लोगों को पनिश करके कोई फायदा नहीं है। और तभी यहाँ पर चिको-साना मैम कहते हैं कि फुटावा कह रही है मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रही हूँ पर एक बात याद रखना, तुम्हें पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं बस 3 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन के अंदर तुम्हें पूरा पार्टी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये पार्टी कैंसिल। और तभी यहाँ पर जो है
हारा आ जाता है और हारा आने के बाद कहता है कि मैं इन तीनों को ले जाना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर जो यूसुके भी आ जाता है, उसे कहता है कि तुम तीनों ने वापस से वही काम किया जिसके लिए मैंने तुम्हें मना किया था। तभी यहाँ पर जो फुटाबा को दिखाया जाता है। फुटाबा जो यूसुके को देख के बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और तभी यहाँ पर जो चिको सानो मैम है वो ये चीज नोटिस कर लेती है। तो यहाँ पर तभी चिको सानो मैम कहती है सारे लोग बाहर चले जाओ, मैं फुटाबा के साथ थोड़ी देर अकेले में बात करना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद जो सारे लोग बाहर चले जाते हैं और तभी यहाँ पर चिको सानो मैम जो है फुटाबा से पूछती है कि क्या वो यूसुके है जिसे तुम पसंद करती हो। तो ये बात सुनने का जो फुटाबा बिल्कुल शौक हो जाती है। तो यहाँ पर चिको सानो मैम कहती है कि एक काम करो फुटाबा, तुम यूसुके के साथ जो है अकेले में बात करो, यहाँ पर सिर्फ तुम और यूसुके हो और कोई भी ना हो। और तभी यहाँ पर सीन कट होकर यूसुके को दिखाया जाता है। यूसुके जो कहता है कि हारा बस करो, वो लोग मर जाएंगे। तो यहाँ पर दिखाया जाता है जो हारा होता है वो उन तीनों को जो कुत्तों की तरह मारा होता है और मारने के बाद वहां से चला जाता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है वो तीनों जो है यूसुके का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यूसुके हमारी हेल्प कर दो प्लीज। चिको सानो मैम ने कहा है हमें 3 दिनों के अंदर जो है पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, नहीं तो पार्टी कैंसिल हो जाएगी, प्लीज हमारी हेल्प करो ऑर्गेनाइज करने में पार्टी। और ये सारी बातें सुनने के बाद यूसुके कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुमने गलती की है इसलिए चिको सानो मैम ने तुम्हें पनिश किया, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और ये सारी बातें सुनने के बाद वो तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिक्सो कहता है कि अच्छा अब तो तुम हमारा दोस्त भी नहीं रहा ना, तुझे लड़की जो मिल चुकी है। और तभी यहाँ पर हिकारू कहता है कि आज से तेरे साथ दोस्ती खत्म, आज से तू हमारा कोई नहीं रखता जा। और तभी यहाँ पर टटाया कहता है कि हम तीनों मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे, इसकी जरूरत नहीं है गाइस, चलो यहाँ से। और एक कहने के बाद जो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो यूसुके बिल्कुल शौक हो जाता है। और तभी यहाँ पर सीन कट होके रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग सो चुके होते हैं। पर तभी यहाँ पर यूसुके दिखाया जाता है जो उदास होकर बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा था क्या मैंने ठीक किया जो भी किया। और तभी यहाँ पर सीन कट होके जो है मिक्सिको और हिकारू को दिखाया जाता है। हिकारू कहता है कि क्या हम कर पाएंगे मिक्सिको, हम तीनों मिलकर 3 दिन के अंदर सारा काम खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर मिक्सिको कहता है कि मुझे नहीं पता। और एक कहने के बाद जो वो दोनों सो जाते हैं। और तब यहाँ पर सीन कट होकर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टटाया हिकारू मिक्सिको तीनों मिलकर जो है बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं क्योंकि पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है उन्हें। और तब यहाँ पर सीन कट होकर यूसुके को दिखाया जाता है। यूसुके जो है रिका से पूछ रहा होता है कि क्या सच में जो है टाइम पुलिस आके मिडोरी को लेके जाएगी। तो यहाँ पर रिका कहती है कि हाँ बिल्कुल, और तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती, नहीं मिडोरी कुछ कर सकती है, नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। और ये मिडोरी के लिए अच्छा है, इससे वो अपने टाइम में वापस जा पाएगी। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो यूसुके बिल्कुल शौक हो जाता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। और तभी यहाँ पर जो रिका कहती है कि यही अच्छा है तुम दोनों के लिए, शायद इस जन्म में तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते पर किसी और जन्म में तुम एक साथ रह सकते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद जो यूसुके बिल्कुल उदास हो जाता है और मिडोरी के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मिडोरी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और तभी यहाँ पर इन कटों के शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लाइब्रेरी रूम के अंदर जो यूसुके जा रहा होता है। और तभी उसे जो लाइब्रेरी रूम के अंदर जो है फुटाबा मिलता है। फुटाबा जो है वो पढ़ाई कर रही होती है और यूसुके को देख के बिल्कुल शौक हो जाती है। कहते तुम यहाँ पर क्या करो, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, क्या तुम यहाँ पर मिडोरी से मिलने आए थे। तो यहाँ पर यूसुके कहता है कि इतना ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मिडोरी अभी आई नहीं है, वो आने वाली है, तो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम पढ़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जब फुटाबा शांत हो जाती है और यूसुके के साथ बातें करने लग जाती है। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है तुम्हें पता है फुटाबा जब तुम अकेले जंगल में खो गई थी तुम कितना ज्यादा घबरा रही थी, मुझे अभी भी याद है, पर मैंने आज तक कभी भी उस बारे में किसी को नहीं बताया, तुम्हें पता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जब फुटाबा बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है कि तुम्हें क्या वो सारी बातें याद है। तो यहाँ पर फुटाबा कहते कि हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, तुम किस तरह मुझे घने अंधेरे जंगल में बचाने के लिए आए थे और किस तरह मेरे पैर में चोट लगी थी, तुम मुझे कंधे में उठा के उस घने अंधेरे जंगल से बचा के लाए थे, वो हर एक सेकंड मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है। तभी यहाँ पर जो यूसुके वो कहता है कि पता है फुटाबा तुम पहली लड़की थी जिसे मैंने कंधे पे उठाया था। और तब यहाँ पर जो फुटाबा ये सारी बातें सुनने के बाद जो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और शर्माने लगती है। और तभी यहाँ पर यूसुके कहता है वहां पर कुछ भी हो जाता मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही करता फुटाबा। और ये बात सुनने के बाद जो फुटाबा यूसुके की चेहरे की तरफ देखने लग जाती है। और ये बात सुनने के बाद जो फुटाबा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और धीरे धीरे जो यूसुके के करीब आने लगती है। उसके बाद फुटाबा करीब आके कहती है कि मैं हमेशा चाहती हूँ यूसुके तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं तुम्हारे हमेशा करीब रहना चाहती हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। और तभी यहाँ पर फुटाबा जो बहुत ज्यादा करीब आके जो रोने लगती है यूसुके के पास। और तभी यहाँ पर जो मिडोरी आ जाती है और ये सब देखने के बाद उनको शौक हो जाती है और कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है। और मिडोरी को देखने के बाद जो वो तीनों बिल्कुल शौक हो जाते हैं। और यहाँ पर जो फुटाबा होती है वो मिडोरी को देखने के बाद दौड़ती है वहां से चली जाती है। और ये देखने के बाद जो फुटाबा और यूसुके बिल्कुल शौक हो जाते हैं और यहीं पर जो एपिसोड एंड हो जाता है। और गाइस जैसा कि हमें हमारा डायलॉग लग रहा है कि अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया तो एक लाइक करके जाना, एक लाइक और मोटिवेशन कैसे भी नहीं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी कहना तो कमेंट किया करो, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टाटा, टेक एंड गुड बाय, सी यू लेटर।